नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। कोरोना संक्रमण ने फिर से एक बार पैर फैलाना शुरू कर दिया है और इसके बचाव के कई उपाय सरकार कर रही है। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने बूस्टर वैक्सीन डोज की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में गिरिडीह के आफ्ताब अस्पताल में डॉक्टर रियाज अहमद ने पहला बूस्टर वैक्सीन लेकर लोगों से आग्रह किया कि कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है कि वो वैक्सीन आम लोग जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वैक्सीन का पहला या दूसरा डोज नहीं लिया है वो अविलंब पहला डोज ले लें और जिन्होंने पहला डोज लिया है वो दूसरा डोज ले लें। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने बूस्टर डोज भी शुरू कर दिया है। जिन्होंने 2 डोज वैक्सीन के पहले ले लिए हैं उनको चाहिए कि बूस्टर का डोज भी जल्द ले ले ताकि कोरोना के रोकथाम में उनकी कुर्बानी, उनका योगदान रहे। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज लेने के बाद ये निश्चित हो जाएगा कि कोरोना आदमी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने कहा कि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे आम लोग कोरोना से बचेंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील किया कि जल्द से जल्द वैक्सीन लेना सुनिश्चित करें। कहा कि सामाजिक दूरी का पालन करना और मास्क लगाना अनिवार्य है कोरोना में। उन्होंने कहा कि देश की स्थिति कोरोना के वजह से बिगड़ी है, लेकिन आम लोग चाहेंगे तो कोरोना जल्द इस देश से ख़त्म हो जाएगा और उसका एकमात्र उपाय है कि आम लोग वैक्सीन जरूर लें। जिन्होंने 2 डोज लिया है वो पहला और दूसरा डोज के बाद बूस्टर डोज भी ले लें और जिन्होंने अभी तक कोई भी वैक्सीन का डोज नहीं लिया वह अविलंब वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि कोरोना को मात दिया जा सके। कहा कि वैक्सीन का सभी डोज मुफ्त में दिया जाता है। आम लोगों को चाहिए कि अपनी जागरूकता का परिचय दें और वैक्सीन जरूर लगाएं। कहा सभी डॉक्टर अपनी जान पे खेल के आम लोगों के बचाव के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आम लोगों को भी डॉक्टरों का सहयोग करना चाहिए और कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीन जरूर लगाना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि बिना ज़रूरत बाज़ार नहीं निकलें और अगर बाज़ार निकलते हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से पहने और सामाजिक दूरी का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को ख़त्म किया जा सके। मुद्रा राइस मिल में हुए दुर्घटना में सिमरिया दौड़ा के 23 वर्षीय युवक मोहम्मद सद्दाम की मौत हो गई थी। सद्दाम के मौत के बाद माले के नेतृत्व में कई लोगों ने मुद्रा राइस मिल के दरवाजे पर धरना दिया और मुआवजे की मांग की। लगातार धरना बैठे जाने के बाद भी फैक्ट्री संचालक द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। देर रात धरना दे रहे लोगों को बुलाया गया वार्ता के लिए, लेकिन वहां भी वार्ता के लिए फैक्ट्री संचालक मौजूद नहीं थे। इसी बीच जब धरना की अगुवाई कर रहे लोग वार्ता के लिए गए थे, वहीं कुछ लोगों ने बरवाडी के पास गिरिडीह धनबाद रोड को जाम कर दिया और हंगामा करने लगे। एसडीओ ने बार बार जामकर्ताओं को हटने का भी निवेदन किया, लेकिन लोग जाम से हटने के बजाय पत्थरबाजी शुरू कर दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर भीड़ पर कंट्रोल पाया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुआवजे की मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन किसके आदेश पर किन लोगों ने उपद्रव मचाया इसकी भी जांच होनी चाहिए। इधर रोड जाम हटाने के बाद पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इधर सोमवार सुबह गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू के नेतृत्व में राइस मिल के संचालक एवं मृतक के परिजनों के बीच समझौता हुआ, जिसमें मृतक के परिजन को 11 लाख रुपए का चेक दिया गया। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि मुआवजा मिलना निहायत जरूरी था और ये मुआवजा दिलाना हमारा कर्तव्य था जो हमने दिलाया है, लेकिन उन्होंने कहा कि जाम के नाम पर कुछ लोगों ने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश किया, जिसे की निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस से हमने कहा है कि जो लोग जाम के नाम पर उपद्रव कर रहे थे उन्हें चिन्हित कर गिरफ्तार तो जरूर करें, लेकिन बेकसूरों पर
किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा पुलिस किसी बेकसूर को परेशान ना करे। हाँ, कसूरवार जो है उनकी गिरफ्तारी की जाए, उसके में किसी तरह का दखल आम लोग या जनप्रतिनिधि नहीं देंगे, लेकिन बेकसूरों के साथ किसी तरह की अन्याय नहीं होनी चाहिए। परसों मुंद्रा राइस मिल के कर्मी की मृत्यु हो जाने के उपरांत प्रबंधन के साथ हम लोगों की मुआवजे की वार्ता चल ही रही थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने इस पूरे मामले को दूसरा रुख देने का प्रयास किया, जो बड़ा ही निंदनीय है। आज पुनः सुबह में प्रबंधन के साथ मृतक की पत्नी, उसकी मां और उसके पिता और तमाम सिमरिया धोड़ा के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में एक समझौतानामा हुआ। इस समझौतानामा में 11 लाख रुपया चेक के माध्यम से और 25,000 रुपया उसको नगद काम क्रिया और बाकी के लिए देने पर प्रबंधन के द्वारा सहमति बनी। मेरा यह मानना है कि इस तरह की दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उनके जीवन यापन के लिए समाज और राजनीतिक संगठन के लोगों के इस प्रयास के द्वारा जो प्रयास किया गया, इसकी मैं सराहना करता हूँ। साथ में इस बात के लिए भी अफसोस व्यक्त करता हूँ कि कल रात में बरवाडी में जिस तरीके की घटना हुई, जो भी उसमें निर्दोष लोग गए हैं, हम लोगों ने पुलिस के पदाधिकारियों से इस बात का आग्रह किया है कि पूरी जांच, पूरी छानबीन के उपरांत ही उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कोई भी निर्दोष व्यक्ति जेल जाने की स्थिति में न रहे। इतना ही कर मैं ये चाहता हूँ कि अब इस मामले का ये सब चीज़ें। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, जहां फ्लाईओवर पर वे जाम में फंस गए थे, जिसके बाद कई तरह के बातें सामने आ रही थी। पंजाब सरकार पर भाजपा आरोप लगा रही है कि एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के गिरिडीह की ओर से एक दिवसीय मौन धरना गिरिडीह में दिया गया और पंजाब सरकार की कड़ी निंदा की गई। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीर है। हमारा प्रधानमंत्री हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वाभिमान, हमारा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे प्रधानमंत्री हमारे स्वाभिमान, हमारे प्रधानमंत्री हमारे स्वाभिमान, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज
अंबेडकर चौक पे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से एक दिवसीय 2 घंटे का मौन धरने का कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 5 जनवरी को पंजाब में हुए प्रधानमंत्री जी के काफिले को जो ब्रिज के पास 20 मिनट का रोकने का कार्य किया पंजाब की सरकार ने, चन्नी सरकार ने, उसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी उस दिन से लगातार और देश के तमाम जनगण मन लोग सभी प्रधानमंत्री जी के पक्ष में खड़े होकर के उनके समर्थन में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो ध्वस्त करने का जो काम किया है कांग्रेस सरकार ने, उसके खिलाफ आज हम अपने नगर अध्यक्ष अमित पासवान जी, महामंत्री प्रकाश दास जी और हमारे पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय महादेव दुबे जी के सामूहिक समूह नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना रखने का कार्य बाबा साहेब के चरणों के समीप रखने का कार्य किया है। और इसी के तरह हम इस मांग करते हैं कि जब तक हमारे प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ इस तरह का जो खिलवाड़ किया गया है पंजाब की सरकार ने, उसे अविलंब बर्खास्त किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए और कांग्रेस सरकार की हम लोग भर्त्सना करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।